बच्चों, let's read the question. The question says the figure shows blood circulation in humans with labels A to D. Select the option which gives करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल एंड फंक्शंस ऑफ द पार्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दिया है जिसमें लेबल किया गया है ए बी सी एंड डी को। हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ब्लड सर्कुलेशन। द की कॉन्सेप्ट इज ब्लड सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बींग्स में पोजेस होता है डबल सर्कुलेशन जिसमें सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन फंक्शन करती है। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है? बिटवीन द टिश्यूज एंड द ब्लड। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस टिश्यूज और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होती है, एंड ये एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। इट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम इस डायग्राम में सभी को लेबल करें तो ए क्या है? यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टरी को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलरी को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेन को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन को। अब अगर एक एक करके अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में क्या कहा गया कि बी इज कैपिलरी, ये करेक्टली गिवन है, लेकिन इसका फंक्शन क्या दिया गया? इट इज थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल 2 लेयर्स थिक। लेकिन जो कैपिलरीज हैं इनकी वॉल्स होती हैं ओनली 1 लेयर थिक, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी रॉन्ग। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? सी रिप्रेजेंट्स वेन, तो ये करेक्टली लेबल है, लेकिन इसका फंक्शन अगेन क्या दिया रखा है? इट इज थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्क्स एंड स्पर्ट्स। तो थिन वॉल्ड तो होती है वेन्स, लेकिन इनमें ब्लड इवनली फ्लो करता है, ना कि इन जर्क्स एंड स्पर्ट्स। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि डी इज पल्मोनरी वेन, विच इज करेक्ट। एंड पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ए रिप्रेजेंट आर्टरी, आर्टरी विच इज करेक्ट। और इसमें क्या बता रखा है कि आर्टरी इज थिक वॉल्ड, लेकिन इसमें जो ब्लड है वो इवनली फ्लो नहीं करता, इट फ्लोज इन जर्क्स एंड स्पर्ट्स। तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट एंड फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।